नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे जो अशुद्ध वाक्य हैं उनको शुद्ध करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम शुद्ध करें, क्या गलती है। आइए साथियों जानते हैं कि हमारे जो वाक्य हैं उनमें क्या गलती है और हम क्या सुधार करें जिससे हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो प्रश्न नंबर 1 है साथियों, अधोलिखित वाक्यानाम नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध कृत्वा करके लिखत लिखिए। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो साथियों यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है? बालक है, बालक प्रथम पुरुष एकवचन है और आगे गच्छत है, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। तो बालक है प्रथम पुरुष एकवचन है, तो जो क्रिया है वह भी प्रथम पुरुष एकवचन होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर देखिए साथियों, आंसर हो गया बालक प्रथम पुरुष एकवचन है तो गच्छति भी प्रथम पुरुष एकवचन है। बालक गच्छति, ये उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। हम अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से पारंगत हो ही जाते हैं। नेक्स्ट साथियों, यहां पर बाल है, बालक सिंहेन सिंह से बिभेति डरता है। जो भी धातु है डरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर जो सिंघेन है, ये सिंघेन, यहां पर ये गलत है। तो सिंघेन के स्थान पर क्या हो जाएगा? सिंघात। क्या हो जाएगा? सिंघात। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? बाल है सिंघात बिभेति, बालक शेर से डरता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षकेन शिक्षक के द्वारा संस्कृतम संस्कृत पठती, पढ़ता है या पढ़ती है। तो यहां पर पढ़ने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षकेन के स्थान पर क्या होगा? शिक्षकात। शिक्षकात शिक्षक से संस्कृतम पढ़ती, संस्कृत पढ़ता है या पढ़ती, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वही है क्वेश्चन नंबर 2, तो सेम। क्या कि अधोलिखित वाक्या नाम शुद्धम कृत्वा लिखत, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर भवान प्रथम पुरुष एकवचन है और कुत्र अव्यय है। कुत्र का मतलब कहां, भवान मीन्स आप, और गच्छन्ति ये प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। गच्छन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है और भवान प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता। तो यहां पर भी प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया होनी चाहिए गच्छन्ति के स्थान पर, या फिर जो कर्ता है ये बहुवचन होना चाहिए, प्रथम पुरुष बहुवचन होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्रिया ही ठीक कर रहे हैं। तो आइए साथियों जानते हैं। उत्तरम, उत्तर भवान आप, कुत्र कहां, गच्छति जाते हैं। भवान प्रथम पुरुष एकवचन है तो गच्छति भी प्रथम पुरुष एकवचन होगा। जो कुत्र है यह अव्यय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, से वह कलमात कलम से पत्रम पत्र लिखती लिखता है। यहां जो पर कलमात है, कलमात पंचमी विभक्ति का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है और यहां पर संयोग लिया जा रहा है। तो जिस साधन से हम काम करते हैं, जिस साधन की सहायता से काम करते हैं, वहां पर कर्ण कारक होता है और कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर वाक्य हमारा बना, क्या बना? से वह कलमेन कलम से लिखती लिखता, वह कलम से लिखता है। अब यहां पर जो सुधा है और राम पत्र लिखती, सुधा राम पत्र लिखती। यहां पर गलत क्या है? पत्र, राम और पत्र। सुधा राम के लिए पत्र लिखती है। तो देखो सुधा और लिखती दोनों ठीक है, क्योंकि सुधा प्रथम पुरुष एकवचन है और लिखती भी प्रथम पुरुष एकवचन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गलत क्या है? राम और पत्र। तो सुधा राम के लिए रामाय पत्रम पत्र लिखती, ये करेक्ट हुआ। सुधा रामाय पत्रम लिखती, तो हमारा वाक्य बन गया, क्या बना साथियों वाक्य? सुधा रामाय पत्रम लिखती, सुधा राम को पत्र लिखती है, राम के लिए पत्र लिखती है। नेक्स्ट वाक्य क्वेश्चन नंबर 3 वो सेम है क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्या नाम शुद्धम कृत्वा लिखत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां पर जो से है, इस से पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
और यहां पर क्या विभक्ति का प्रयोग किया गया? रामस्य। कौन सी विभक्ति का? षष्ठी का। तो यहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। देखिए तृतीया विभक्ति रामस्य के स्थान पर क्या होना चाहिए? रामेण। तो वाक्य क्या बनेगा? से रामेण से गच्छति, वह राम के साथ जाता है, वह राम के साथ जाता है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। जो गलत था उसको करेक्ट, ये रामस से गलत था क्योंकि सहज से पहले तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, त्वम प्रतिदिनम पठती। यहां पर जो पठती है ये गलत है। क्यों है? यहां पर जो त्वम है ये मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो यहां पर भी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आनी चाहिए। तो देखिए साथियों, यहां पर क्या आनी चाहिए? पठसी। यह आंसर हो गया, त्वम प्रतिदिनम पठसी। क्या आंसर हो गया? त्वम प्रतिदिनम पठसी, यह आंसर हो गया। यहां पर गलत क्या था? पठती, ये गलत था। ठीक है, नेक्स्ट है ते मम मित्राणि अस्ति। यहां पर जो गलत है वो अस्ति है। कैसे? ते वे सब, मम मेरे, मित्राणि मित्र, अस्ति के स्थान पर क्या होना चाहिए? संति, क्योंकि अस्ति प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया। यहां पर जो ते प्रथम पुरुष बहुवचन है और मित्राणि प्रथम पुरुष बहुवचन, वे मेरे मित्र हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा वो संति होगा। किसके स्थान पर? अस्ति के स्थान पर संति होगा। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? ते मम मित्राणि संति, वे मेरे मित्र हैं। ये वाक्य बनेगा साथियों। क्या बनेगा वाक्य? ते मम मित्राणि संति, वे मेरे मित्र हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अधोलिखित वाक्यानाम शुद्धम कृत्वा लिखित। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भवान आप, कुत्र कहां। अब आगे जो गच्छामि ये गलत है, क्योंकि यहां पर भवान प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहां पर भी प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाना चाहिए। गच्छामि के स्थान पर प्रथम पुरुष एक वचन होना चाहिए। कहां? देखिए प्रथम पुरुष एक वचन होना चाहिए गच्छामि के स्थान पर। देखिए ये रहा उत्तर हमारा, प्रथम पुरुष एक वचन, भवान कुत्र गच्छति। गच्छामि के स्थान पर क्या होना चाहिए? गच्छति होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दोनों गलत हैं, इदम और अस्ति दोनों ठीक हैं। यहां पर कार्य के स्थान पर कार्यम होना चाहिए और कठिन के स्थान पर कठिनम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहां पर जो इदम है वह नपुंसकलिंग एकवचन है, यहां पर कार्य और कठिन दोनों नपुंसकलिंग एकवचन होने चाहिए। ठीक है, इदम नपुंसकलिंग एकवचन है, इदम कार्यम कठिनम अस्ति। ठीक है, तो इदम कार्य में नपुंसकलिंग एकवचन यूज किया जाता है और कठिन जो है वो विशेषण है, तो ये कार्यम के अनुसार यूज किया जाएगा। कार्य हमेशा नपुंसकलिंग होता है, तो यहां पर इदम नपुंसकलिंग लिखा गया है, कार्यम नपुंसकलिंग होता है, तो कठिन जो है वह विशेषण है, जो विशेषण विशेषी के अनुसार अपने आप चेंज हो जाता है। तो इदम कार्यम कठिनम अस्ति, ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा? इदम कार्यम कठिनम अस्ति, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेत्रांत कारण है। साथियों, शरीर के किसी भी अंग में विकार होता है तो विकार के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर नेत्रांत के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे नेत्रेण। नेत्रेण काणे, नेत्र से काणा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधोलिखित वाक्यानाम शुद्धम कृत्वा लिखत। क्वेश्चन सभी सेम है। अब यहां पर जो रोचते धातु है, तो यहां पर जो रुच धातु है इसके अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिसको जो चीज अच्छी लगती है, जिसको अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालकम, बालक को, फलम रोचते, फल अच्छा लगता है, तो यहां पर बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। देखिए बालकाय, क्या होगा? बालकाय, बालक को फलम रोचते, फल अच्छा लगता है। तो पहली बात ये है, और रुच धातु जहां पर आती है वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वयम वृक्षात पश्यन्ति। हम वृक्ष से देखते हैं या वृक्ष को देखते हैं, तो जो वृक्षात है उसके स्थान पर कर्म कारक आ जाएगा क्या? वृक्षम। क्या हो जाएगा? वृक्षम।
वयम हम सब वृक्षम वृक्ष को पश्यामे देखते हैं, हम सब वृक्ष को देखते हैं, वृक्षात नहीं होगा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, नद्दे प्रवहति। यहां पर नद्दे प्रथम पुरुष बहुवचन है, कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है नद्दे, तो ये क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? प्रवहंती। नद्दे प्रवहंती, नदियां बहती हैं, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अधोलिखित वाक्या नाम शुद्धम कृत्वा लिखत। प्रश्न सभी समान से हैं। पर्वताः, पर्वत, रम्याणि, रम्य, संति है। यहां पर जो पर्वता है ये पुल्लिंग है, तो यहां पर जो रम्याणि है ये भी पुल्लिंग होना चाहिए, तभी हमारा ये क्वेश्चन सही होगा। तो आंसर देखिए साथियों, यहां पर पर्वता रम्याः संति। ठीक है। नेक्स्ट है से। यहां पर क्या लिखा हुआ? से, प्रथम पुरुष एक वचन है, पुल्लिंग है, लेकिन यहां पर जो भगिनी है ये बहन है, ये स्त्रीलिंग है। वह मेरी बहन है, तो जो बहन स्त्रीलिंग है, तो जो से है वह बहन के लिए आया है। वह मेरी बहन है, वह कौन? भगिनी बहन। किसकी है? मेरी। तो यहां पर से के स्थान पर क्या आंसर होगा? सा होगा, सा, सा होगा। से के स्थान पर सा मम भगिनी अस्ति, और बाकी सेम है। ठीक है। नेक्स्ट, हिमालय, हिमालय में अधिकरण कारक है। गंगा निर्गच्छति, गंगा निकलती है, तो निकलने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हिमालय के स्थान पर क्या यूज करेंगे? हिमालयात, हिमालयात गंगा निर्गच्छति। बाकी जो सेंटेंस है वो तो सेम है, हिमालयात गंगा निर्गच्छति, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अधोलिखित वाक्या नाम शुद्धम कृत्वा लिखत। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, ते, वे सब, स्वकल आने वाले कल, पाठम पाठ, स्मरंती याद करते हैं। तो यहां पर ते प्रथम पुरुष बहुवचन है, स्मरंती प्रथम पुरुष बहुवचन है, पाठम कर्म कारक है, यहां पर स्व है, आने वाले कल के विषय में बता रहा है। तो यहां पर जो स्मरंती है ये भी आने वाले समय में यूज किया जाएगा, अर्थात लिट लकार में यूज होगा, भविष्य काल में यूज होगा। तो आंसर देखिए, यहां पर स्मरंती गलत था, तो यहां पर आंसर होगा स्मृशंति। ते स्व पाठम स्मृशंति, तो पूरा आंसर हो गया हमारा ते स्व पाठम स्मृशंति, वे कल पाठ याद करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रमा, रामाय पत्र लिखामी। तो यहां पर रमा प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लिखामी भी प्रथम पुरुष एक वचन होना चाहिए, और पत्र के स्थान पर पत्रम होना चाहिए, तब करेक्ट होगा सेंटेंस। पत्रम क्यों होना चाहिए? क्योंकि पत्र यहां पर ऑब्जेक्ट है, कर्म कारक है, और कर्म द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहां पर आंसर हमारा रमा रामाय पत्रम लिखती, रमा राम के लिए पत्र लिखती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, माता गुरुतरा भूमि। माता बड़ी है भूमि, तो यहां पर जो भूमि में गलती है उसको हम ठीक करेंगे। तो भूमि में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, भूमि से। भूमि से माता, मां गुरुतरा बड़ी होती है, भूमि से मां गुरु बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अधोलिखित वाक्या नाम शुद्धम कृत्वा लिखत। ते कन्ने पठती। यहां पर ते प्रथम पुरुष द्विवचन है, कन्ने प्रथम पुरुष द्विवचन, तो पठती भी प्रथम पुरुष द्विवचन होना चाहिए, पठती के स्थान पर पठतय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पठतय। ते कन्ने पठतय, तो यहां पर पठती लिखा हुआ है, तो यहां पर ते कन्ने पठतय होना चाहिए। तो यहां पर जो पठंती ये लिखा हुआ है ये भी साथियों गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। तो इस पठती के स्थान पर क्या करेंगे आप? पठन पठतय करेंगे, पठती के स्थान पर क्या करेंगे? पठतय करेंगे। तो ये हटता है, तो मैं कोशिश करता हूं, हट गया, तो इसी को करेक्ट कर देते हैं, करेंगे अभी साथियों, वेट करो बस थोड़ा सा।
ठीक हो जाए, ये ठीक, यस, और यहां पर भी ते होगा। यहां पर भी साथियों, सॉरी, आंसर अब सही हुआ है। ते वे दोनों कन्याएं पढ़ती हैं, वे दोनों कन्याएं पढ़ती हैं, तो ये आंसर ठीक हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अहम मैं, अहम मीन्स मैं, अहम मैं, तब तुम्हारा नाम जानामी, नाम जानता हूं। तो यहां पर जो नामम है, इसके स्थान पर क्या होगा? नाम होगा। अहम मैं, तब तुम्हारा नाम, नाम जानामी, जानता हूं, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है रक्षक है, रक्षा करने वाला, चोराए चोर के लिए, त्रायते बचाता है। तो बचाने के अर्थ में साथियों चोर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? रक्षक चोरात त्रायते, रक्षक चोर से बचाता है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन सभी सेम है। अधोलिखित वाक्य नाम शब्दम लिखत, कौन सा शब्द लिखिए, कौन सा शब्द लिखें? शुद्ध शब्द लिखें। कौन सा शब्द लिखें साथियों? शुद्ध शब्द लिखें। नीचे लिखे वाक्यों का शुद्ध शब्द लिखें। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, तो शुद्ध करके लिखिए। सा विद्यालय द्वितीय अस्ति, यहां पर सा है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है, तो यहां पर द्वितीय है, ये भी स्त्रीलिंग एकवचन होना चाहिए, या फिर सा के स्थान पर पुल्लिंग होना चाहिए, से होना चाहिए। तो देखिए आंसर, यहां पर सा के स्थान पर से किया गया, से विद्यालय द्वितीय अस्ति, वह विद्यालय में दूसरे स्थान पर है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्षाणी, वृक्षाणी, वृक्ष हमेशा पुल्लिंग होते हैं, यहां पर नपुंसकलिंग लिखा गया, तो ये गलत है। तो इसके स्थान पर क्या होगा? वृक्षा, ये आंसर करेक्ट हो गया। वृक्षा रम्या संति, करेक्ट आंसर। यहां पर भी जो रम्या संति, ये दोनों शब्द सही हैं, लेकिन यहां पर वृक्षाणी ये गलत है, तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम? वृक्षा रम्या संति, ये हमारा आंसर हो गया, वृक्षा रम्या संति। ठीक है। नेक्स्ट है भिक्षुकम, गलत है। वस्त्राणी यच्छति, भिखारी को वस्त्र देता है, तो जिसको जो वस्तु दी जाती है वापस नहीं ली जाती है, वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखो साथियों, भिक्षुकाय का प्रयोग करेंगे यहां पर, भिक्षुकम के स्थान पर भिक्षुकाय। भिखारी को वस्त्राणी यच्छति, वस्त्र देता है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अधोलिखित वाक्यानाम शुद्धम कृत्वा लिखत, तो यहां पर वृक्षेण पत्राणि पतंती, वृक्षेण, वृक्ष से पत्राणि, पत्ते, पतंती, गिरते हैं। वृक्षेण जिससे अलग होने का भाव होता है, वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो वृक्षेण के स्थान पर वृक्षात यूज करेंगे। वृक्षात पत्राणि पतंती, ये आंसर ठीक हो गया, वृक्षात पत्राणि पतंती। ठीक है। नेक्स्ट है विवादात, ये गलत है, तो क्या करेंगे हम? पहले अलम करेंगे, उसके बाद विवादेन, अलम विवादेन। अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य के प्रारंभ में अलम है तो अलम के बाद में तृतीया होगा, और वाक्य के एंड में अलम है तो पहले चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। ऊपरी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है,
तो यहां पर वृक्षे ऊपरी काके तिष्ठति, वृक्ष पर ऊपर कौवा बैठा है, वृक्ष पर ऊपर कौवा बैठा है, होना चाहिए वृक्ष के ऊपर। तो यहां पर वृक्ष के स्थान पर क्या होना चाहिए, वृक्ष से, वृक्ष के ऊपरी काके तिष्ठति, ऊपर कौवा बैठा है, ये आंसर होना चाहिए, वृक्ष के ऊपर कौवा बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम है क्वेश्चन सारे। अधोलिखित वाक्यानाम शुद्धम कृत्वा लिखत। ठीक है, तो देखिए जो अधिशेते है इसके अर्थ में यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वैकुंठी के स्थान पर वैकुंठम। विष्णु वैकुंठ में अधिशेते शयन करते हैं, तो वैकुंठी के स्थान पर क्या होगा साथियों, वैकुंठम, ये आंसर होगा वैकुंठम, अधि और शेते आ जाए। ठीक है, तो ये आंसर हो गया विष्णु वैकुंठम अधिशेते, विष्णु वैकुंठ में शयन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमदः है, प्रमाद के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यहां पर सत्यम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। तो हमें क्या करना है, यहां पर पंचमी का प्रयोग करना है, सत्यम के स्थान पर क्या करेंगे, सत्यात्, मां प्रमदः, सत्य से प्रमाद मत करो। नेक्स्ट है श्रेष्ठ है, यहां पर कभी भी तृतीय विभक्ति बहुवचन है, कवियों के द्वारा कालिदास श्रेष्ठ है, तो ये गलत है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो यहां पर तृतीय विभक्ति बहुवचन के स्थान पर सप्तमी बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो यह हमारा वाक्य बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, अधोलिखित वाक्यानाम शुद्धम कृत्वा लिखो। क्वेश्चन सबसे में राजा भृत्ते क्रुध्यति, यहां पर जो भृत्ते है सप्तमी एकवचन, तो क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है, तो भृत्ते के स्थान पर क्या लिखेंगे, भृत्याय, ये हो जाएगा। राजा नौकर पर क्रोध करता है, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा टोटल आंसर क्या हुआ, राजा भृत्याय क्रुध्यति। नेक्स्ट है खंजय, खंजय मीन्स लंगड़ा, तो जो पादस्य है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो जो खंजय आया है, जो भी विकार होता है शरीर में, तब वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए पादस्य के स्थान पर पादेन, एकदम करेक्ट आंसर है पादेन, पादस्य के स्थान पर पादेन, पैर से खंजय लंगड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्या बुद्धि वर्धते, यहां पर जो विद्या है प्रथमा एक वचन है, विद्या बुद्धि बढ़ती है, ऐसा वाक्य बना, लेकिन यहां पर विद्या के स्थान पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, विद्या, विद्या से क्या, बुद्धि वर्धते, बुद्धि बढ़ती। क्वेश्चन नंबर 13, अधोलिखित वाक्यानाम शुद्धम कृत्वा लिखत, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, तो यहां पर स्नेह धातु के योग में चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है, स्नेह धातु के योग में सप्तमी का प्रयोग किया जाता है, तो पुत्र से के स्थान पर क्या करेंगे, पुत्रे, पुत्रे। पिता पुत्र से स्नेहति, पिता पुत्र को प्यार करता है, या पिता पुत्रे स्नेहति, यहां पर यह करेक्ट आंसर होगा पिता पुत्रे स्नेहति, पिता पुत्र पर प्रेम करता। दक्ष के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर पंचमी का प्रयोग किया गया है, इसके स्थान पर सप्तमी का प्रयोग करेंगे, गायने, श्यामे गायनात दक्ष है, तो हमारा आंसर होगा श्यामे गायने दक्ष है, गायनात के स्थान पर गायने करेंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माता है गतवान, यहां पर जो गतवान है ये पुल्लिंग है, माता स्त्रीलिंग है, तो हमें यहां पर गतवान के स्थान पर गतवती करना होगा। माता है गतवती, माता कल गई थी, माता कल गई थी, इस प्रकार से हमारे आंसर होंगे। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।